वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर ये बताएं, आपके इतने सैकड़ों ये जो फेक पेजेस बने हुए हैं, आप खुद इतने इंटरेक्टिव हैं सोशल मीडिया पे या नहीं? नहीं सर, नहीं ना। नहीं। आप तो कंप्यूटर पढ़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी के इतना करीब रहना चाहिए आपको। तो सर वो इसलिए है क्योंकि जब जिस जमाने में कंप्यूटर की डिग्री बहुत पॉपुलर हो गई थी तो मैं अब्बू के पास ये फरमाइश लेके गया था, मैंने एनिमेशन करनी है। अच्छा। शौक मुझे ये था कि मैं एनिमेशन में घुस जाऊँ। मैं अब्बू को जाके समझा नहीं पाया कि बात पूरी तरह के कहते मैंने पूछा कि एनिमेशन, मैंने कहा मैंने एनिमेशन करनी है, तो उन्होंने आगे से पूछा कंप्यूटर करना है, तो मैंने हाँ कुछ ऐसी बात है। तो अगले दिनों मेरे पास लिया है जिस यूनिवर्सिटी में गया उसका प्रोस्पेक्टस। अब मैं खोल के देखा, मेरे वालिद साहब भी जो गुस्से के बड़े तेज, मुझको ये नहीं कह सकता कि मैं इस कॉलेज की बात नहीं करता, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा था। मैंने कहने की कोशिश की तो आगे से झाड़ पड़ गई मुझे। तो उस चीज़ की वजह से क्योंकि कंप्यूटर की डिग्री चल रही थी उस वक्त, तो हम उसमें घुस गए। हाँ ये बात ज़रूर है कि मैंने इन्जॉय की अपने कॉलेज के साथ, पढ़ा, कोशिश की, जितना कर सकता था उसमें करने की कोशिश की, बट शायद इंटरेस्ट और जगह पे था तो इसलिए उसके अंदर चले गए। बट अदरवाइज अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, कभी कभार जो है मैं आगे ऑनलाइन इंटरेक्ट कर लेता हूँ, बट मामूल नहीं बनाता इस बात को। फवाद, आपके साथ कभी कोई क्रेजी फैन वाला सीन जिसे कहते हैं नहीं हुआ, क्योंकि आपकी तो फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इतनी कोई क्रेजी फैन नहीं है। ऐसे होना चाहिए। जो भी मुझे मिला है बहुत प्यार से मिला है, बहुत सलीके से मिला है। पेंडू फैन ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ पेंडू सेंट ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਛਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੀਰੋ ਅਗਰ ਫੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਸਕਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵੇਟ ਲੈਂਦੇ। I do have an offensive question, I don't know. Sure. When you started out your career, तब की आपकी लुक्स में और अब आपने कमबैक सा किया था, उसमें आपकी लुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आपने बहुत ज़्यादा डाइट की हुई थी। Is it correct, right? हाँ, it is correct. Why was that? शायद मैं अब मोटा सांड रह के मैं तंग आ गया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट गिराना चाहिए। Not at all. मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है, हमें ऐसे लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका आई थिंक काउंटर यही होता है कि आप अपना जितना ख्याल रखें आप उतना खुश रहते हैं। एंड आई प्रैक्टिकली सीन दैट इन माय केस। आप जितना अपना ख्याल रखते हैं, सुबह को उठ के अपने आप को आईने में देखते हैं, आपको अच्छा लगता है कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपका रवैया भी वैसे रहता है दुनिया के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को वेन हो जाना चाहिए, लेकिन हर इंसान को ये चीज़ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए कि वो पूरी कोशिश करे कि वो जितना अपने आप के लिए अच्छा लग सकता है वो लगे। मैं क्योंकि पर्सनली भी मेरा इस मामले में इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा था कि अब तो ये माशाल्लाह पिछले 3-4 साल में बड़ा रेगुलर अपनी जिम शिम और ये सारा मामला भी रखते हैं। और चौधरी साहब हर वक्त कह रहे होते थे, मगर मैंने वो जमाने भी देखे हैं जब फवाद खान साहब को मैं 3-3 दफा जिम लेके गया, सोचे मैं लेके गया और ये 2 दिन बाद भाग जाया करते थे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੋ। पकड़ा हुआ है फोन जो जदीद मुबारक और उसकी तुम्हें कीमत खरीद मुबारक। तुमने किया है बिजली का जो शम्सी इंतजाम, उसकी तो दोस्त तुमको हो शदीद मुबारक। अपना तो हो न पाया नया सूट इस्त्री, तुम जिससे मिलो उससे कहो ईद मुबारक। ईदी भड़ आ लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोला। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर ये बताएं, अभी रिसेंटली आपके साथ बहुत से टैग्स अटैच हो चुके हुए हैं कि पता नहीं एशियाज दिस मैन, एशियाज फला मैन और सब कॉन्टिनेंट्स दिस मैन। तो ये कैसा फील होता है वैसे? ये खासतौर पे अमानुल्लाह साहब ने मुझे कहा था कि सवाल आपने पूछना है कि जो आपको पूरी दुनिया में लोग कह रहे हो कि ये दुनिया का 7वां हसीन तरीन आदमी है, एशिया का 8वां हॉट तरीन आदमी है, तो ये कैसी फीलिंग आती है? मेरा ऐसे नाम ले रहे, मुझे इतनी समझ ही नहीं है। मगर खान साहब बताएं, क्या आप एग्री करेंगे इस रिसर्च से? सुपर क्लास है जी हमारा, अल्लाह ताला से नजरे बद से बचाए, हमारा फख्र है। कहीं घोड़ा दौड़ा रहा होता है, कहीं मैं आ रहा हूँ गाड़ी चला रहा होता है, हो जाए ना सीन होता है, खिड़की खोल गया आकू डाकू। और अंकल जैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में आते हैं, बहुत से लालटन हाथ से पढ़िए, राधा बेटिया दरवाजा बंद कर लो तूफान आने वाला। आप बताएं फवाद कि कैसा फील होता है ये जो इतने टैग्स लग जाते हैं? अच्छा ही लगता है सर, मैं लेकिन खुशकिस्मत ही है, लेकिन मैं अपने आप को इतना हसीन और जमील नहीं समझता। दुनिया समझती है तो ठीक है यार, चल रहा है, अच्छी बात है, तारीफ कर रहे हैं। मगर फवाद ट्रांजिशन कैसा रहा है? आपने पाकिस्तान में पहली फिल्म की,
और पता नहीं, मुझे लगता है कई बार लोग उस चीज को स्किप कर जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको एक्चुअली कुछ मसला ये भी है कि कुछ और लोगों की आड़ में फायरिंग होती है जब, तो आप भी उसकी जद में आए थे कि आप पाकिस्तान में फिल्म क्यों नहीं करते। पीपल डोंट रियलाइज कि आपने पहली फिल्म ही आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में कर दी। जो एक आध चीज ऑफर हुई थी शुरू में, इरादा था करने का, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वहां पे कमिटमेंट कर चुके हुए थे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो हम 2 प्रोजेक्ट्स अगले साल जो है पाकिस्तान में ही कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म आप, और इंशाल्लाह उसका पहली का तो एक स्पेल मुमकिन है कि इसी साल में शुरू हो जाएगा। अच्छा, बट 2 पाकिस्तानी फिल्में हैं जिनका पक्का इरादा है। बाकी अगर प्रोड्यूसर ऑफर करेंगे तो कर ले। ये जो इंडिया जाते हैं हमारे एक्टर्स और हीरो खास तौर पे जब जाते हैं, तो जिस तरह अली जफर गए तो वो भी गाना गाते थे और एक्टिंग भी की, आप भी गाना गाते थे और एक्टिंग, तो ये कोई प्री रिक्विजिट है कि अगर ये दोनों में से एक काम ना आते हो तो आपको हीरो नहीं लेंगे वो लोग? अली की तो खैर बात यह है कि मैं अली का पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा अप्रिशिएट किया। हम दोनों को पता है इस बात का कि बड़ा ऑलराउंडर पैकेज है। एक लड़का खूबसूरत भी है, गाता भी अच्छा है, डांस भी करता है। इज़ अ फुल फ्लेज पैकेज मेरे हिसाब से। मैं तो बस गाना जो है, लोग मेरे साथ टैग अटैच हो गया, नाचना आता नहीं है, बस थोड़ी सी अदाकारी करनी आती है और उसकी बलबूते पे। अब ज़्यादातर हमारे नौजवानों को नहीं पता इस बात का, लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स गुजरे। अमान अल्लाह साहब खुद हैं जिनको इंडिया में अप्रिशिएट किया जाता है, लोग उनका काम देखते हैं, उनसे इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं। उमर शरीफ साहब से होकर कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है सर, हमारे लिए फख्र है, हमारे भाई से। मैं यहाँ से जिधर से सारे ही आ रहे हैं, किसी ने बुलाया? बाकी जड़े आए उन्होंने को बुलाऊंगा। बात सुनिए जी, मेरे ख्याल से आपका जो सिंगिंग तरीका है, जो तरीकेकार है, स्टाइल, वो हमारे आज के प्रोग्राम से कुछ जेल नहीं करेगा। हमारे मेहमान देखें, बड़े मशहूर आदमी हैं। हाँ, ये हीरो है हमारे, माशाल्लाह पाकिस्तान के हीरो। मेरे गाने इन पर भी पिक्चराइज हुए हैं। आपका कौन सा गाना है? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोला। लड़की ब्यूटीफुल लड़की ब्यूटीफुल के अलावा कुछ करिए। अर्ज कीता है दुनिया क्या तुझसे कहे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह। दुनिया क्या तुझसे कहे, जा छेड़ना हम दीवानों को, जा छेड़ना हम दीवानों को। दुनिया क्या तुझसे कहे, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चोला। ये लड़की नहीं डालनी बीच में, लड़की नहीं डाली नहीं। ते हुन जड़ी आई है किते भेजा फिर? मतलब आप अपना गाना गा रहे हैं, उनका गाना खराब क्यों कर रहे तो हैं? मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी, ना, जी। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। लड़की ब्यूटीफुल करके चल, लड़की ब्यूटीफुल करके चल। एक सेकंड, उनकी कोई फरमाइश पूरी कर दें। जी जी भैया, आप बताएं, आप हमारे हीरो हैं। मेरी फिल्म के जो आपने गाने गाए हैं, वही उनमें से कोई एक सुना दे जो आपके दिल जो में इन पे आए। पिक्चराइज हुआ आपका गाना, वो सुना है। वो केड़ा मैं इतने गाने गाए, मुझे याद नहीं रहता कौन कौन से है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चले, हाँ ये पूरा सुनाना है, इसमें कोई चुलबुल नहीं डालनी तूने। ठीक है। हाँ, चल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वाह वाह, इतनी संजीदगी से। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। लड़की नहीं नहीं यार, अच्छा चले कोई सुरीला गाना सुनाए। डीजे वाले बाबू मैंने गाना चला दिया। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए। ये तो हुआ ना फिर। अच्छा सा मेहदी हसन साहब का वो क्या गाना जो मेहदी साहब ने खुद भी गाया और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या बात? बहुत बड़े फनकार थे मेहदी हसन साहब, उनका ये गाना पेश कर रहा हूँ। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, रंजिश ही सही, फिर से मुझे
रंजिश